कहानी का नाम जंगल के योद्धा और अंधकार का शिकार। बहुत समय पहले धरती के सुदूर दक्षिण में फैला हुआ एक रहस्यमयी जंगल था, नागवन। इस जंगल की हवा में जादू था और यहाँ के जानवर साधारण नहीं बल्कि विशेष शक्तियों से संपन्न थे। जंगल में सौंदर्य, शांति और संतुलन था, जब तक कि वो वापस नहीं आया। वो था कालनभ, एक तांत्रिक शक्ति से जन्मा विशाल काला भालू जो सदियों पहले जंगल को गुलाम बनाने आया था। उसे हराया तो गया पर पूरी तरह मारा नहीं जा सका। उसे पृथ्वी ने निगल लिया था, पर आज एक दुर्लभ ग्रहण की रात वो फिर से उभरा, पर डीजमल पहले से ज्यादा ताकतवर। अब वो सिर्फ अंधकार से नहीं, डर, नफरत और लालच से भी शक्ति खींचता था। जंगल के सबसे पुराने वृक्ष ज्ञानवट ने यह खतरा महसूस किया और जंगल के योद्धाओं को बुलाया। सबसे पहले आया शेरवीर, जंगल का स्वाभाविक रक्षक। उसके पास बिजली जैसी गति और जलती हुई आग का प्रहार था। उसके साथ आया नीला तोता चकाचौंध, जो इतनी तेज उड़ान भरता कि उसकी आंखों से हवा कांपती थी। और तीसरा योद्धा था विषराज, लंबा हरा नाग, जो झड़ से नहीं मन से वार करता था। तीनों योद्धा जंगल के सबसे अंधेरे कोने की ओर निकले, जहां धुंध फैली थी और पक्षी चुप थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ते में टूटे हुए पेड़, राख बन चुके झरने और एक ही जगह घूमा जा रहा समय मिला। यह कालनभ की नई शक्ति थी, समय विकृति। जो इसमें फंस गया वो अनंत भ्रम में खो जाता। सबसे पहले कालनभ ने हमला किया। आकाश से काले गिद्धों का झुंड उतरा जो उसकी छाया से बने थे। चकाचौंध ने उड़ान भरी और अपने एक्स-रे बीम से कई गिद्धों को भाप बना दिया, लेकिन उनमें से एक गिद्ध नहीं मरा। वह कालनभ की आत्मा था। उसने चकाचौंध को गिरा दिया और जमीन में खींच लिया। शेरवीर दौड़ा, बिजली की धार सी उसकी चाल थी। उसने आग से जमीन फाड़ी और चकाचौंध को बाहर निकाला। तभी सामने आया कालनभ। उसका शरीर अब सिर्फ काला नहीं था, उसमें अजीब जीवों के चेहरे उभरते थे जो चिल्ला रहे थे। उसकी आंखें जलती नहीं थीं, बस देखती थीं, सीधा आत्मा के अंदर तक। शेरवीर ने पहली दहाड़ लगाई। पूरे जंगल में बिजली चमकी, लेकिन कालनभ ने सिर्फ एक आहट दी और चारों ओर अंधेरा जम गया। अब दिखना बंद, सुनाई देना बंद, बस सांसें। विषराज ने अपनी शक्ति से मानसिक संपर्क स्थापित किया। उसने शेरवीर और चकाचौंध को चेतावनी दी, ये अंधकार असली नहीं, हमारे दिमाग का भ्रम है। हमें खुद को जीतना होगा। कालनभ ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। उसने जमीन से काले कांटे निकाले जो सीधा दिल को छूते थे। चकाचौंध इनमें फंस गया। विषराज ने अपनी शक्ति से कालनभ को उसके ही अतीत की पीड़ा में फंसा दिया। वह समय जब उसे उसके साथियों ने धोखा दिया था। लेकिन कालनभ अब इंसान नहीं था, वो दर्द से ताकत पाता था। शेरवीर जानता था सीधा हमला बेकार है। वह कालनभ के ऊपर कूदा, बिजली की आग के साथ, लेकिन कालनभ ने उसकी ऊर्जा सोख ली। शेरवीर गिरा, पहली बार घायल। जंगल कांप गया। तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल की आत्मा ज्ञानवट का स्वर आया, कालनभ को शक्ति डर से मिलती है, उसे हराना है तो डर को खत्म करना होगा। विषराज ने अपना सबसे खतरनाक भ्रम डाला। उसने पूरे जंगल को एक साथ कालनभ के खिलाफ खड़ा दिखाया। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। चकाचौंध ने अंधकार के बीच उड़ान भरी और ऊंचाई से सीधा सूर्य किरण को जंगल में मोड़ा। शेरवीर ने अंतिम बार उठकर पूरी शक्ति से एक अग्नि गर्जना की। आग, बिजली और साहस का मेल। अंततः कालनभ की छाया जल गई। उसके जीवित अंधकार रूप ने चीख मारी और धुएं में विलीन हो गया। लेकिन उसकी चेतावनी रह गई, जहां डर होगा मैं लौटूंगा। जंगल में उजाला फैला, पर कोई भी जानवर अब सामान्य नहीं था। वे सब जान चुके थे, असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर के डर से होती है। इस महायुद्ध ने एक बात सिखा दी, एकता, आत्मविश्वास और सही समय पर सही निर्णय ही सबसे बड़ी शक्ति है। और यही शक्ति जंगल के सच्चे योद्धाओं को अलग बनाती है।